नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी पिछले दिनों जनपद जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र से एक विभत्स हत्याकांड का मामला सामने आया था। इस हत्याकांड की बात किया जाए तो आपको बता दें कि 17 वर्षीय अनुराग यादव जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसका तलवार से गला रेत कर हत्या कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि अनुराग यादव अपनी 5 बहनों में इकलौता भाई था और एक जमीनी विवाद को लेकर अनुराग यादव के पड़ोसी लालता यादव के परिवार के द्वारा अनुराग यादव का तलवार से गला रेत कर हत्या कर दिया गया था। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई थी। लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे थे। इस घटना से जुड़े 4 लोगों को पकड़ भी लिया गया है, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोगों ने खुद जाकर लखनऊ के अलीगंज थाने में सरेंडर किया था। मुख्य आरोपी रमेश यादव जो था, उसने लखनऊ में जाकर सरेंडर किया था। वही रमेश यादव के पिता जो लालता यादव हैं उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और लालता यादव के दूसरे बेटे जो दरोगा भी हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। और माना जा रहा है कि लालता यादव के दूसरे बेटे राजेश यादव जो दरोगा हैं, उन्हीं के द्वारा ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पूरा प्लान उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था और रमेश यादव को सरेंडर करवाने में भी उनका कहीं न कहीं हाथ रहा होगा। और अब इस घटना से जुड़े एक और खुलासा हुआ है। खुलासा की बात किया जाए तो आपको बता दें कि जब अनुराग यादव की हत्या की गई थी, शव का पोस्टमार्टम किया गया था, उस टाइम अनुराग यादव के परिजनों ने कहा था कि आरोपी उस समय अनुराग यादव के परिजनों ने जिलाधिकारी से कहा था कि इनके घर पर कब बुलडोजर चलेगा, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। उस टाइम पर जिलाधिकारी ने कहा था कि इनके पूरे घर की नापी कराई जाएगी और नापी कराने के बाद अगर इनका ज़मीन बंजर निकलता है या सरकारी ज़मीन निकलती है तो इनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस तरह का वादा जिलाधिकारी जौनपुर ने किया था अनुराग यादव के परिजनों से और तभी से यह मांग चल रही थी कि प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द इनके पूरे ज़मीन की नापी कराई जाए, इनके घर की नापी कराई जाए और अगर इनका घर बंजर भूमि पर पाया जाता है, सरकारी जमीन पर पाया जाता है, तो उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई किया जाए। और इसी कवायद को पूरी करने के लिए 4 अक्टूबर को प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ था। पूरे क्षेत्र की बंजर जमीनों की नापी की गई और उस टाइम पर लालता यादव जो मुख्य आरोपी हैं अनुराग यादव के हत्याकांड के, उनके भी जमीन की नापी कराई गई, उनके घर की नापी कराई गई और नापी में पाया गया कि उनका घर जो बना हुआ है वह बंजर भूमि पर बना हुआ है। ऐसे में अब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है प्रशासन के ऊपर कि जब बंजर भूमि पर लालता यादव का मकान बना हुआ है तो उसके घर पर बुलडोजर कब चलाया जाएगा। क्योंकि जिलाधिकारी जी ने भी अब अनुराग यादव के परिवार से वादा किया था कि उसके घर पर अनुराग यादव के परिजनों से वादा किया था कि अगर उनका जमीन अवैध निकलता है तो उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन के द्वारा इस कवायद को पूरा कब किया जाएगा, क्योंकि नापी में साफ हो चुका है कि लालता यादव का मकान जो है वह बंजर भूमि पर बना है, यानी कि वह अवैध रूप से बना हुआ है। तो कहीं न कहीं अब प्रशासन को जल्द से जल्द उस मकान को खाली कराने की ज़रूरत है, उस ज़मीन को खाली कराने की ज़रूरत है। लेकिन प्रशासन के द्वारा इस कार्रवाई को कब अंजाम दिया जाएगा, इसके लिए अभी तक किसी प्रकार की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से इस प्रकार की कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उस भूमि को कब खाली कराया जाएगा, कब नहीं कराया जाएगा या उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं दिया गया है। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन के द्वारा कब बुलडोजर कार्रवाई की जाती है और की जाती है भी कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।